Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. ये कमरा कितना छोटा है ना, तो गर्मी लगना शुरू हो गई। अच्छा, एक ही रात में तुम्हें कमरा बुरा लगने लगा? ये मेरा कमरा नहीं, ये आप लोगों का कमरा। मेरा कमरा तो इतना शानदार है, क्या बताऊं। हाँ रमशा, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, फिर हम कर लेंगे ना डिसाइड। हाँ हाँ बाबा, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। तुम बस उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाओ, मैं ही पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके बेबी, बाय। दो 3 हज़ार काफी होंगे आज के लंच के लिए, बल्कि नहीं, सारे ही रख लेता हूँ, रोब पड़ेगा रमशा पर। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर है, आज इतनी जल्दी आ गए आप? हाँ, दफ्तर में भी कुछ काम नहीं था और वैसे भी मैं कुछ थकन सी महसूस कर रहा था। खाना लगा दूं मैं? नहीं, मैं फ्रेश हो लूं। मन्नू को पैसे दे दिए थे? भूल गई। आपको खाना दे देती हूँ, उसके बाद मैं फौरन मन्नू को दे देती हूँ पैसे। नहीं, अभी जाओ, तुम फिर भूल जाओगी। 2 दिन हो गए हैं और डेकोरेशन वाले को पैसे नहीं दिए, क्या सोचेगा हमारे बारे में? जाओ। अच्छा, मैं दे देती हूँ। क्या हुआ? वो लिफाफा नहीं मिल रहा, मैंने यहीं रखा था। ये एक है लेकिन कदीर भाई वाला नहीं है यहाँ। अच्छी तरह याद करो, यहीं रखे थे ना? कमाल बात कर रहे हैं, मैं अपना सारा जेवर कैश यहीं तो रखती हूँ। अच्छा हटो, मैं देखता हूँ। कहाँ जा सकते हैं? तुम्हें अच्छी तरह याद है ना कि यहीं रखा था, भूल तो नहीं गई? कमाल बात कर रहे हैं, कल रात की तो बात है, कौन सी बहुत पुरानी बात है। यहीं रखा है मैंने, अच्छे से याद है मुझे। कहीं और तो नहीं रख दिया? इसे कैसे रख दूंगी मैं कहीं और? फिर कहाँ जा सकता? अरे कहाँ जा रही हो जरीना? कदीर अंकल, इनके नाम का एनवेलप यहाँ कैसे आया? पहले तो मुझे शक था,
मगर अब यकीन है कि ये तुम्हारा ही कारनामा है। कैसा कारनामा? ये आप क्या कह रही हैं? वही कारनामा जो कल दोपहर में तुमने मेरे कमरे में आके किया। लेकिन ये तो मुझे यहाँ फर्श पे पड़ा मिला है। ये तो फर्श पे पड़ा मिला है दीदी, मगर इसके अंदर जो पैसे थे वो कहाँ थे? कौन से पैसे ताई अम्मी? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लिफाफा मुझे यहाँ खाली पड़ा मिला है। खाली मिला है? जरीना, ये क्या हो रहा है? तुमने क्यों शोर मचाया हुआ है इस वक्त? अम्मा, आप शुक्र अदा करें कि मैंने बस सिर्फ इतना शोर मचाया। उसूली तौर पे तो मुझे इतना शोर मचाना चाहिए, इतना शोर मचाना चाहिए कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेना चाहिए। क्या हो रहा है तेरे? क्या हुआ? ये देख, कदीर भाई का लिफाफा आपकी चहीती माहा के पास था। कदीर का लिफाफा माहा के पास? जी तायाबू, ये लिफाफा मुझे यहाँ फर्श पे पड़ा मिला है। अरे मुझे कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? आपकी चहीती पोती ने कल मेरे कमरे से 10,000 रुपए चुराए हैं अम्मा। खबरदार जरीना, अब जो तुमने एक लफ्ज आगे कहा, इतना घटिया इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अम्मा ठीक कह रही हैं आप, मुझे शर्म आनी चाहिए। और जिसने 10,000 रुपए चुराए हैं अपने ही घर में चोरी किए, उसे शर्म नहीं आनी चाहिए? नहीं दादू, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो ये लिफाफा तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और इसमें जो पैसे थे वो कहाँ गए? मैं बता तो रही हूँ, ये लिफाफा मुझे यहाँ फर्श पे पड़ा मिला है। लिफाफा इसके हाथ में होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि पैसे इसने चुराए। हो सकता है किसी और ने निकाले और फेंक गया हो यहाँ। जरीना, अम्मा ठीक कह रही हैं, तुम वहां पर गलत इल्जाम लगा रही हो। मैं गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। अगर मैं गलत इल्जाम लगा रही हूँ अम्मा तो पूछे इससे कल ये मेरे कमरे में क्या करने आई थी दोपहर को। माँ, तुम जरीना के कमरे में क्यों गई थी? दादू, दादू, मैं तो तायाबू को दवाई देने गई थी उनके कमरे में। झूठ, सफेद झूठ, बिल्कुल झूठ। कल बशारत पूरा दिन सुफियान के साथ ड्राइंग रूम में थे, अपने कमरे में थे ही नहीं। जरीना, बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पैसे हराम के नहीं हैं, मैं अपने पैसे लेकर रहूंगी। मैं कह रहा हूँ ना, चलो यहाँ से, चलो इधर। बशारत, आपने चलो। कितनी बात छोड़े। बस मेरा बेटा। दादू, ये शोर किस बात का था? अरे होना क्या, फिर ये कयामत तोड़ गई जरीना। मेरी बच्ची को चोरी का इल्जाम लगाया। क्या? दादू, मैंने चोरी नहीं की। मेरा यकीन करे, मैंने चोरी नहीं की। क्या हो क्या गया अम्मी को? क्यों करती है माँ के साथ ऐसा? वो चाहती है कि मैं मर जाऊं, ये घर पाक हो जाए मेरे वजूद से। दादू, आप मुझे मार क्यों नहीं देती? खत्म कर दे मुझे। माँ ऐसा नहीं कहते, दादू तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। हालत देखो उनकी। खुद को संभालो माँ, तुम्हारे इस रवैये की वजह से दादू की तबीयत खराब हो सकती है। तुमने कहाँ से एक लिफाफा यहाँ पर आ गया? इसने उठाकर देखा कि वो था क्या, इतने में वो आ गई। मुझे ये बताएं, लिफाफा यहाँ आया कैसे? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस दादू, मैं तो तायाबू को सिर्फ मेडिसिन देने गई थी। अरे हाँ, मैंने तो भेजा था, याद करें। हाँ याद आया। हद करती है मेरी। अगर महा को कमरे से निकलते हुए देख लिया था या लिफाफा उसके हाथ में था, इससे यह साबित नहीं होता कि पैसे इसके पास हैं। बहुत ही घटिया इल्जाम है ये। तुम दफा करो अब इस बात को, उसका तो मैं दिमाग ठीक कर दूं। बेटा तुम खुद को संभालो, कल पेपर है तुम्हारा। चल मैं हल्दी वाला दूध लाती हूँ, तुम पीकर थोड़ी देर सो जाओ। महा, महा, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारा फोकस सिर्फ पेपर पे होना चाहिए, बाकी सारी बातें दिमाग से निकाल दो।
क्या हुआ बरखुदार, होटल रिजर्वेशन हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। मैंने अपने दोस्त से कह दिया, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा अरेंज हो जाएगा, आप परेशान ना हो। आर यू श्योर? जी डैड। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं वलीमे में और हमने लोगों को इनविटेशन भी देना है। देखिए डैड, मैं बिला वजह की भीड़ नहीं लगाना चाहता हूँ। हमारी फैमिली होगी, फरीन की फैमिली होगी, बहुत ज़्यादा हो गया तो कुछ करीबी दोस्तों को बुला लेंगे, इसके अलावा कोई नहीं प्लीज़। ओके, एज यू विश। सोचे समझे बगैर तुम्हें माहा पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। क्या मतलब है सोचे समझे बगैर? और कैसे सोचना समझना चाहिए था मुझे? कदीर भाई वाला लिफाफा महा के पास से मिला, मैंने खुद उसे अपने कमरे से निकलते हुए देखा, और कौन सा सबूत चाहिए आपको बशारत साहब? वो सब तो ठीक है, मगर माहा इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। आज से पहले कभी उसने ऐसा किया है? इससे पहले भले ना किया, लेकिन इस दफा मुझे यकीन है ये हरकत महा की ही है। आखिर क्यों? वो क्यों करेगी चोरी? क्या जरूरत है उसको? अम्मा उसके तमाम अखराजात उठाती है, और फिर वो खुद भी तो ट्यूशन पढ़ा रही है। अम्मा अखराजात उठा सकती थी, जहां तक उठा लिए उन्होंने, आगे के अखराजात वो नहीं उठा सकती। महा ने खुद बताया था मुझे, उसे जहां एडमिशन लेना है उसकी फीस बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसे कहीं जॉब करनी पड़ेगी, फिर एडमिशन ले सकती है वो। और इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हारे पैसे चुरा ले। एडमिशन की बात तो बहुत दूर की है। देखिए बिशारा साहब, मैं आपसे बहस के मूड में नहीं हूँ। आपको जो समझना है वो समझें। मुझे इस बात का पक्का यकीन है पैसे महा नहीं लिए, और मैं अपने पैसे निकलवाना अच्छी तरीके से जानती हूँ। वाह, ये तो बिल्कुल वैसा मोबाइल है जैसा मैंने लेने का सोचा था। देखा, तुमने सोचा था और मैं तुम्हारी सोच पढ़ ली। आप कितने अच्छे हैं ना सैफी, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी शादी आपसे हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी इतनी समझदार और प्यारी भी मिली। बहुत महंगा होगा ना ये? तुमसे ज्यादा नहीं। तुमने पहली बार मुझसे कोई फरमाइश की थी, मैंने डिसाइड कर लिया था कि तोहफा कोई भी हो तुम्हारे शाना शान होना चाहिए बस। बड़े मजे के फीचर्स उसके। लावास्ते का बैर है तुम्हें मेरी माँ से। पता नहीं उसको दुख दे के तुम्हें क्या खुशी मिलती, तो बहाने ढूंढती है उसको दुख देने के। और अम्मा, उसने जो मुझे तकलीफ पहुंचाई है उसका कुछ नहीं। वो पैसे कितने जरूरी थे, क्या कुछ सोच के रखा हुआ था, कितने खर्चे थे, लेकिन उन मैडम को कोई परवाह ही नहीं, उन्होंने उठाया और चलती बनी। बशारत उसको समझा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जरीना, अब बस भी कर दो, चुप कर जाओ। हो जाऊंगी चुप। पहले इनसे कहें कि ये उससे कहें मेरे 10,000 वापस करे, मैं हो जाऊंगी चुप। फिर की तुमने बकवास। तुम ये इल्जाम लगा भी कैसे सकती हो मेरी माँ पर? मेरा खून है, एक शरीफ खानदान का, और तुमने इतना घटिया इल्जाम लगा दिया उस पर। अम्मा, मैंने खुद उसे अपने कमरे से निकलते हुए देखा है, और आंखों देखे को झूठ या इल्जाम नहीं कहते, वो हकीकत होती है। तुमने कमरे से निकलते देखा है, उसको पैसे निकालते तो नहीं देखा ना, जो इतने यकीन से कह रही हो। और वो लिफाफा, वो जो उसके पास से मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगी आप? कोई कुछ भी कहता रहे, वो मेरे हाथों परवान चढ़ी। मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता उसे। जरीना, अब बस कर दो, इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। 10,000 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती जिसके लिए तुमने कल से घर का माहौल खराब कर रखा है। बशारत, तुम भी बस इनकी लाडली पोती को कोई कुछ ना कहे, क्योंकि वो आसमान से उतरा हुआ एक फरिश्ता है जो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। जरीना, तुम चुप करती हो या? तुम चुप करती हो या नहीं? उसने पैसे लिए होंगे नहीं, बस मेरे 10,000 का फैसला नहीं होगा। अरे मैं तो हैरान हूँ इस लड़की की जिटाई पर।
देखो जरा, इतनी बड़ी रकम उठा ली और मान नहीं रही है। अम्मी क्या आपको यकीन है कि पैसे माहा नहीं चुराए? कमाल करती हो तुम, पूरी कहानी सुना दी तुम्हें। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं अम्मी, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे कमरे की भी वो सफाई करती थी, सारे पैसे इधर उधर बिखरे होते थे, कभी उसने ऐसे नहीं किया। पैसे ना उठाने का मकसद ये तो नहीं है कि आइंदा भी नहीं उठाएगी। और कौन होता है इस घर के अंदर? अब तो तुम्हारे अब्बू भी मेरी हिमायत कर रहे हैं, बस तुम्हारी दादो, उन्हीं को आग लगी हुई है। क्या अब्बू को भी यकीन आ गया? फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती अम्मी। अब्बू ऐसे माह के खिलाफ नहीं हो सकते, फिर तो उसी ने चोरी की है। अरे ये सारी बातें तो चलती ही रहेंगी। मुझे ये बताओ तुम्हारा हाल चाल कैसा? मैं तो अल्लाह का शुक्र है ऐश कर रही हूँ। ऐश, आपको पता है सुफियान तो मेरी इतनी तारीफें करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह मियां मेरी बच्ची को नजरे बद से बचाए। अम्मी एक बात तो बतानी भूल ही गई मैं, सुफियान ने मुझे न्यू मोबाइल गिफ्ट किया। 1.5-2 लाख का तो होगा, और तो और इसके साथ जदीद किस्म के हैंड फ्री भी है। तार भी नहीं है उसके साथ। पूरे घर में घूम फिर के आराम से बात करती हूँ मैं, क्योंकि पूरी दुनिया है मेरे मोबाइल में। इतना महंगा? हाँ, फिर तो बहुत ही अच्छा मोबाइल होगा। फरी जब घर आओगी ना तो लेकर आना, मैं भी देखूं इतना महंगा मोबाइल होता कैसा है। हाँ ना अम्मी, कल आती हूँ मैं, आप बस तैयार रहिएगा। हम दोनों मिलके अच्छी अच्छी सेल्फियां बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं तो अपनी सेल्फी बनाऊं। अल्लाह कितनी अच्छी लग रही है इस कैमरा में। अरे अरे क्या कर रही हो? क्या रखो वाला, रखो रखो भाई, ये बहुत स्पेशल नाश्ता है, ये सिर्फ फैजी के लिए बना है, ये हम थोड़ी खा सकते हैं। जितना खर्चा होगा मैं करूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कह रहा हूँ ना मैं। खर्चा करना तुम्हारा काम है? बहुत साहूकार हो ना तुम कि तुम खर्चा करोगे उसका। मैं ट्रीट दे रहा था दोस्तों को। हाँ, आओ जरा तुम्हारी माँ को भी बताऊं कि तुम कितने साहूकार हो। मैं